of school plant to develop scientific attitude among teachers and principals for studying their problems. किसी भी स्कूल की वर्किंग कंडीशंस को इम्प्रूव करती है. It improves the working condition of the school. वर्किंग कंडीशन में क्या है? आपका करिकुलम भी आ जाता है, आपकी एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटीज भी आ जाती हैं, आपकी मैनेजमेंट भी आ जाती है, इसके रूल्स एंड रेगुलेशन आ जाते हैं, लर्निंग एनवायरनमेंट आता है, क्लासरूम कंडीशंस आती हैं, प्ले एरियाज आते हैं, इसकी जितना सिलेबस है वो सारा आ जाता है. यानी जितनी भी वर्किंग कंडीशंस है, टीचर्स की कैपेबिलिटी क्या है, व्हाट आर द स्ट्रेटजीज ऑफ द टीचर, व्हाट आर द टीचिंग मेथड adopted by the teacher, what is the assessment system of that school, these all are the working conditions of the school. So the objective of the action research to improve the working condition. All these conditions को वो improve करती है. Scientific attitude जो है उसको enhance करती है, develop करती है teacher और principal के दरमियान. And in the next among the students and teachers, scientific attitude सिर्फ टीचर और प्रिंसिपल के दरमियान जो है वो डेवलप होना जरूरी नहीं है, बल्कि स्टूडेंट्स के दरमियान में भी होना चाहिए. आप जब कोई काम करते हैं उसको लॉजिकली करें, उसको क्रिटिकल होकर सोचें. जब आप क्रिटिकल वे से उसको सोचेंगे, जब उसको क्रिटिकल वे से उसको आप सॉल्व आउट करेंगे, देन यू कैन डू अ रिसर्च. आपकी थिंकिंग जो है वो साइंटिफिकल हो जाएगी, तो आप वो साइंटिफिकल थिंकिंग के साथ प्रॉब्लम्स को सॉल्व कर सकते हैं. सो ये सिर्फ टीचर और प्रिंसिपल के लिए ही बेटर नहीं है, बल्कि स्टूडेंट्स के दरमियान भी साइंटिफिकल एटीट्यूड जो है वो डेवलप होना चाहिए. एंड एक्शन रिसर्च डेवलप इट टू ब्रिंग एक्सीलेंस इन स्कूल वर्किंग. स्कूल वर्किंग में एक्सीलेंस लेकर आती है, उसकी परफॉर्मेंस को बेहतर करती है. टू डेवलप द एबिलिटी अमंग एडमिनिस्ट्रेटर्स टू इंप्रूव एंड मॉडिफाई द स्कूल कंडीशंस एंड मेक इट मोर कंड्यूसिव टू लर्निंग. किसी भी स्कूल एनवायरनमेंट में एडमिनिस्ट्रेशन जो होती है उसमें ये एबिलिटी पैदा करती है कि वो अपने स्कूल की कंडीशन को बहुत ज्यादा मॉडिफाई करे, इंप्रूव करे, और ये सारा कुछ जो है वो एक्शन रिसर्च उनको बता रही थी. इट इज ऑब्जेक्टिव ऑफ एक्शन रिसर्च टू डेवलप द एबिलिटी अमंग द एडमिनिस्ट्रेटर्स. एडमिनिस्ट्रेटर्स के अंदर वो ये एबिलिटी पैदा करती है कि वो अपने स्कूल के एनवायरनमेंट को इंप्रूव कर सके, मॉडिफाई कर सके. नेक्स्ट, टू रूट आउट ऑब्सोलेट अनवर्केबल पॉलिसीज एंड कंडीशंस. पहले भी बात हुई थी कि बहुत सी ऐसी चीजें होती हैं जो सिर्फ पेपर वर्क होता है. उस पेपर वर्क को हम किस तरह से रूट आउट कर सकते हैं, एक्शन रिसर्च हमें बताती है कि उनकी जरूरत नहीं है. हम क्यों वहां पे इतने पेजेस जो है उनका पुलंदा इकट्ठा कर लेते हैं, क्यों हम इतनी पॉलिसीज बना के रख लेते हैं अगर हमने उसके ऊपर वर्क ही नहीं करना. सो एक्शन रिसर्च रूट आउट दोज पॉलिसीज एंड कंडीशंस. वो रूल्स एंड रेगुलेशन को जिसपे अमल नहीं हो रहा, जो बेकार है, जिनको हमने जस्ट फॉर फाइल्स हमने रखा हुआ है, वो उनको रूट आउट करती है, उनको वहां से उखाड़ देती है, उनको फेंक देती है, उनको आइडेंटिफाई करती है कि दीज आर नॉट सुटेबल फॉर द स्कूल्स एनवायरनमेंट एंड इंस्टीट्यूशन. सो इट रूट आउट अनवर्केबल पॉलिसीज टू मेक द स्कूल सिस्टम इफेक्टिव फॉर जनरेटिंग अ हेल्थ एनवायरनमेंट फॉर स्टूडेंट लर्निंग, टू रेज द लेवल ऑफ परफॉर्मेंस and level of aspiration of the students. स्कूल सिस्टम के को जनरेट करती है वहां पे एक हेल्दी एनवायरनमेंट को, एक फ्रूटफुल एनवायरनमेंट, एक ऐसा एनवायरनमेंट जहां पे स्टूडेंट्स जो है वो स्टडी से दूर नहीं भागे, बल्कि उनकी लर्निंग जो है वो बेटर हो. एक्शन रिसर्च ऐसी एक्टिविटीज प्रोवाइड करती है. एक्शन रिसर्च जो है वो इस तरह का एनवायरनमेंट देती है स्कूल को, ये उसका ऑब्जेक्टिव है कि वो ये करेगी, और वो करती है एक्शन रिसर्च कि वहां पे एक ऐसा हेल्दी एनवायरनमेंट क्रिएट करती है कि स्टूडेंट्स की लर्निंग जो है वो बेटर होती है. दे रेज देयर लेवल ऑफ परफॉर्मेंस, they raise their level of knowledge, they raise their level of cognition,
They raise their level of thinking and level of aspiration, level of encouragement, level of motivation. These all increase due to the action research. Hence, it leads to development, quality improvement. It is very important. Action research not emphasis on the quantity, its emphasis on the quality education. It emphasis on the quality improvement, not quantity improvement. So it is the objective of the action research to develop the quality of education, not the quantity of education. Is it clear? Now we move on the steps of action research. What are the steps of action research we can take? First one, selection of the problem, formulation of the hypothesis, design of research, collection of data, analysis of data, formulation of conclusion, implementation of results. You can also see a chart or a circle in which these all steps are interrelated to each other. If there one step is missing or there is a drawback at any step, then the other step can be failed. So our results or implementation of the research is based on the selection of the problem. हमारी सिलेक्शन क्या है, हमने प्रॉब्लम क्या सिलेक्ट किया है, वो डिपेंड करता है, इसी चीज पे हमारे रिजल्ट्स डिपेंड करते हैं, इसी चीज पे हमारी इम्प्लीमेंटेशन ऑफ द रिजल्ट्स जो है वो डिपेंड करती है. सो दीज ऑल स्टेप्स आर इंटरलिंक्ड विद ईच एंड अदर. वी विल डिस्कस वन बाय वन ऑल दीज स्टेप्स. फर्स्ट वन, सिलेक्शन ऑफ द प्रॉब्लम और आइडेंटिफिकेशन ऑफ अ प्रॉब्लम. It's very important. The most important factor in action research, that what is the problem? Which problem we are facing? सिर्फ problem, what is problem नहीं होता कि क्या है, उसको define करना पड़ता है प्रॉब्लम को, उसकी प्रॉब्लम की possibilities देखना पड़ती है. What are the delimitation of the problem? Analysis of the causes of the problem. उन प्रॉब्लम की कॉजेस को एनालाइज करना पड़ता है. व्हेन वी आइडेंटिफाई अ प्रॉब्लम, तो वी शुड सी द कॉजेस बिहाइंड द प्रॉब्लम. वी शुड नो द हाउ टू डिफाइन द प्रॉब्लम. व्हाट इज द डिलिमिटेशन ऑफ द प्रॉब्लम? व्हाट आर द पॉसिबिलिटीज ऑफ द प्रॉब्लम? इज दिस अ प्रॉब्लम और नॉट? फर्स्ट ऑफ ऑल, इज इट अ प्रॉब्लम और नॉट? सो every researcher need to solve a practical problem. This problem may be one that researcher or administration or teacher or student face in their own practice or in their community. After reflection, researcher write down the problem or phrase it as a question to answer. उसे क्वेश्चन के तौर पे लिखना है उस प्रॉब्लम को, कि हमें उस क्वेश्चन का आंसर क्यों के तलाश करना है, हमें एक्चुअल क्या करना है, उस प्रॉब्लम को सॉल्व करना है. मीन कि जब हम उसको क्वेश्चन की शक्ल में लिख लेंगे तो वी नीड द आंसर ऑफ दैट क्वेश्चन. द रिसर्च प्रॉब्लम इज ओनली वन प्लेस दैट रिसर्चर माइट बिगिन देयर स्टडी. विदाउट आइडेंटिफिकेशन ऑफ अ प्रॉब्लम, स्टडी कांट बी स्टार्ट. In addition to starting with solving a problem, researcher might enter action research at other points. Action research may begin with identification and area of focus. Area क्या है, कौन सा एरिया है जिसको हम फोकस कर रहे हैं, कहाँ पे वो प्रॉब्लम क्रिएट हो रहा है. So it is the first step, identification of the problem. Next one, formulation of hypothesis. You have already read about the hypothesis. Hypothesis actually is used to explain a phenomena or predict a relationship in communication research. It is a tentative statement of proposition which the researcher seeks to prove.
एक टेंटेटिव स्टेटमेंट होती है, एक टेंटेटिव सा एक हम लोग स्टेटमेंट बना लेते हैं जिसे हम लोग अपने रिजल्ट्स के साथ मैच करते हैं. देन वी सी दैट इज हाइपोथेसिस इज एक्सेप्टेड और रिजेक्टेड. इट इज टेंटेटिव सॉल्यूशन और ये टेंटेटिव सॉल्यूशन बेस्ड ऑन द कॉजेस पे, हमेशा कॉजेस पे बेस करता है, प्रॉब्लम पे बेस नहीं करता. हाइपोथेसिस की फॉर्मुलेशन जो होती है वो हमेशा हम प्रॉब्लम को देख के करते हैं कि इसके क्या पॉसिबिलिटीज हो सकती हैं, व्हाट विल बी द पॉसिबल सॉल्यूशन ऑफ दैट प्रॉब्लम. सो आफ्टर collection of the data and analyzing of the data, in results we see is the hypothesis accepted or rejected. Formulation of hypothesis is very important part of the action research. The third step, design of the research. A research design is a systematic approach that a researcher uses to conduct a scientific study. It is overall synchronization of the identified components and data resulting in outcome. The research design actually a framework for planning. ये एक framework है, आपकी planning को framework करता है. And answering research questions. Creating a research design means making decision about which the type of data researcher needs, the location and time scale of the research, the participants and the source, the variable and hypothesis, the method for collecting and analyzing data. ये तमाम चीजें डिजाइन में आती हैं. हम वेरिफिकेशन ऑफ हाइपोथेसिस करते हैं, हम रिसर्च डिजाइन करते हैं. We choose the research tool, which research tool we want to use in the action research, and which techniques we will use for the collection of the data. This is also a framework of the research. सेम इसकी एग्जांपल ये देखें कि जब हम लोग एक बिल्डिंग डिजाइन नहीं करेंगे और विदाउट डिजाइन हम लोग कोई चीज बिल्डअप करना शुरू कर देते हैं तो लास्ट में उसका स्ट्रक्चर क्या होगा. हमारे पास डिजाइन तो कोई भी नहीं था, जिसका दिल किया उसने वहां पे रूम बना लिया, जहां दिल किया बेडरूम हो गया, डाइनिंग रूम हो गया, तो उसका स्ट्रक्चर कोई इतना खूबसूरत नहीं होगा. और रिजल्ट क्या निकलेगा, वो बिल्डिंग जो है वो एफटीए से अप्रूव ही नहीं होगी. आप जब एक डिजाइन जो है वो पहले से बना लेते हैं, आप एक किसी भी चीज को डिजाइन करने से पहले, बनाने से पहले उसको डिजाइन करते हैं तो उसका रिजल्ट भी अच्छा निकलता है, उसके रिजल्ट हमेशा फ्रूटफुल होते हैं. आप लोग अगर सपोज एक सूट स्टिच करना चाह रहे हैं तो उसमें भी जब तक आपके पास डिजाइनिंग नहीं होगी तो आप लोग हो यू कैन स्टिच दैट वन. सेम लाइक इन द रिसर्च, इट इज वेरी कॉमन एग्जांपल फॉर यू. Same in the research, we need the design. We should design a research framework. After designing of the framework of the research, we can conduct the research. We can collect the data. We can analyze the data. Is it clear? The next step is collection of data. It is very, very, very important because it takes very much time. Sometimes it takes very much even an expense. But in action research, it is very easy. When we administration of the research, scoring of response, organization of data, these are the steps of collection of data. When we want to collect the data, first of all, we should choose the sample. जब हमें सैंपल का पता होगा, जब हमें पता होगा कि हम क्या, हमारे पार्टिसिपेंट्स क्या हैं, then it will be easy to collect the data. Our participant may have limited time. Sometimes ये भी होता है, ये बहुत बड़ा प्रॉब्लम है. But in action research, it is not a big problem. Keeping an accurate record of the information collected, organizing it into data files for numerical or theme analysis, and examine the quality of the information are important for data collection. Which information the participants are giving for you? वो कौन सी information आपको दे रहे हैं?
उसको भी एनालिसिस करना है आपने कि वो इंफॉर्मेशन सही दे रहे हैं या नहीं दे रहे। आप अगर क्वेश्चन यूज कर रहे हैं, आप कोई चेकलिस्ट यूज कर रहे हैं, यू शुड नो देयर आर ऑल फीलिंग्स मस्ट बी फिल्ड। जो आपका सैंपल है वो आपकी तमाम क्वेश्चंस के आंसर दे। अगर कोई स्पेस खाली है, देन देयर विल बी अ गैप इन द रिजल्ट्स। द नेक्स्ट स्टेप, analysis of the data, tabulation of data, selection of appropriate statistical techniques, testing of action hypothesis. First of all, you will be tabulate the data. You will enter the data in a list, in a SPSS, or you can even then at Excel sheet. After that, you will choose the appropriate statistical technique or test. Which test is appropriate for your data, for the analysis of your data? Which test is suitable for testing of your action hypothesis? You may decide to analyze the data yourself or enlist the help of other researchers or data analysts. It is not bad if you take help from any data analyst. You might show your result to others to find out how they would interpret the findings. दूसरों से help ले, उनसे पूछें कि how we can interpret the findings. In most situations, descriptive statistics will sufficient for your action research data analysis. Although you may want to compare some group data or relate several variables, the major idea is to keep the data analysis manageable. आप उसको खुद करें, आप उसको किसी की हेल्प से करें, लेकिन आपका डेटा एनालिसिस मैनेजेबल होना चाहिए। The next step is formulation of conclusion, discussion of results, conclusion of the research, recommendation and suggestions. आपके जो रिजल्ट्स आएंगे, which will be the findings of your test or your data, that will be the discussion of the result. That will be the you conclude those results, you conclude those findings, and on the basis of that conclusion and finding, the researcher will give the recommendation and suggestions for further studies and for further researchers. The last one, implementation of the result. Implementation and execution of recommendation and suggestions. In many action research projects, you will implement your plan of action to see if it makes a difference. यानी आप सब उसको इम्प्लीमेंट कर रहे हैं ये देखने के लिए कि इसकी वजह से कोई डिफरेंस आता है या नहीं। This involves trying out a potential solution to your problem and monitoring whether it has impact. To determine this difference, you might consult your original objective. आपको जो इम्प्लीमेंट आपने करनी है वो ठीक इम्प्लीमेंटेशन है या नहीं, आप उसके लिए क्या करेंगे, अपने ओरिजिनल ऑब्जेक्टिव्स को देखेंगे। किसी भी इम्प्लीमेंटेशन से पहले the researcher will discuss it with school colleagues, committees, university researchers or policy makers. Is it clear? These are the 7 steps involving in the action research. Now the next one is the capacities of action research. Action research improve and modify the classroom teaching strategies, tactics, and teaching aids. It develops interest, attitude, and values of students towards their studies. These are the capacities of action research. कितनी कैपेसिटी है उसके अंदर कि देखिए वो मॉडिफाई कर रही है आपकी क्लासरूम को, आपकी टीचिंग स्ट्रेटजीज को, मेथोडोलॉजीज को, वो स्टूडेंट्स के इंटरेस्ट को डेवलप कर रही है। इट एनहांस द एटीट्यूड, इट चेंज द एटीट्यूड एंड बिहेवियर ऑफ द स्टूडेंट्स डीलिंग विद क्लासरूम एंड स्कूल प्रॉब्लम्स relating to discipline and code of conduct.
किस तरह से अपने वर्क को असाइन कर रहे हैं, आपको कौन सा होमवर्क असाइन किया जा रहा है, आपको क्या क्या काम असाइन किए जा रहे हैं, आपको क्या क्या बातें स्टूडेंट्स को बतानी है, उनको इंटरेस्ट को कैसे डेवलप करना है. Action research has the capacity of this one. Improving the spelling mistakes and wrong pronunciation, dealing with the problems of poor attendance in class as well in school and late coming. It is very important, the poor attendance in class. So action research also deal with this problem. Developing the habit of completing class notes and active participation. Removing the practice of copying in the exam, cheating in the exam. It also discussed with this one. Solving the personal problem of the students. Action research also has the capacity to solve the personal problem of the students, to remove the practice of cheating in the exam, to develop the habit of the students to complete their notes in time. So these all are the capacities of the action research, that it relating to the school situation and poor adjustment, dealing with problems of school administration and organization in general, to make the school system effective for generating a healthy environment for students' learning, to raise the level of performance and aspiration of our students, teachers, administrators, researchers, and teacher educators, to improve our education theory and practice, vice versa, students, teachers, and parents. It has the capacity to develop, to improve our education theory and practices. It has the capacity to improve our healthy environment of the institutions, to raise the performance or level of performance of teachers, students, administrations. These are the capacities of action research. Now the advantages of action research. These all advantages are driven from the previous slides. You can also easily drive these advantages. As the first one, action research creates interest of teachers and students. Teacher और students का interest जो है उसको create करती है. It helps in bringing decentralization in research. Action research tries to bridge the gap between the theory and practice of education. It helps the teacher to acquire new knowledge. It influences experimental outlook in the teachers who are actually the field workers. It helps the teachers and administrators to solve immediately the problems in class or school campus. These all advantages are also have been discussed in previous slides in the term of the capacities and features and objectives. As there are also some limitations of action research. This is also derived from the previous slide. It is the research dealing with only local problems. Definitely, it's very limitation of the action research because it deals only with the local or sport level problems. Its finding may not be generalized. Its field is generally narrow. It may not contribute significantly to the fund of knowledge. It may or may not use standardized tools. Sometimes teachers use their own tools, teacher-made tools, so that were not standardized. We cannot make use of complicated statistical techniques because the sample is small and error could be more. आपका sample बहुत small होता है, आपके errors ज़्यादा हो सकते हैं, और आपके पास कोई immediate आपको solution चाहिए, so maybe you have not standardized tool or maybe you have not appropriate statistical test for analysis the data. This is the limitations of action research. Now, if you have any question, if you have any inquiry, you can ask. In the last, I will suggest you some self-assessment. You can assess yourself by after reading or listening this lecture. You can make some short questions. You can make some MCQs for your self-assessment. So take care of yourself.
of the best. These are also, there are also some references in the last. So if you want to discuss any book, or you want to study any book, the soft copy of these books are also available. So you can contact with me. Thank you so much. Allah Hafiz.